सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। मेरे बच्चे हो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपका फ़र्ज़ बनता है एक बार इस क्लास को लाइक और शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ वो 70% है कि आपके पेपर में देखने को मिलता है। क्योंकि जब अभी अपने बिहार पुलिस का जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा, उनके अंदर आपको पता है ना कि मेरे पढ़ाए हुए जीके और हिंदी के अंदर से 70% पेपर देखने को मिला है। यानी कि बच्चे सिलेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। मात्र मैंने मैथ और साइंस नहीं पढ़ाई थी, ये मैंने गलती की वहाँ पर। ये गलती मैं आपके साथ नहीं करूँगा मेरे बच्चे। अगर आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो मेरे मित्र मेरे साथ जुड़ेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार की। तो पहला क्वेश्चन आज का हम डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या कहता है मेरे यार। यहाँ से नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों से संबंधित अनुसूची कौन सी है। यानी जो नगर पालिका होती है उनकी जो जिम्मेदारियां होती है, उनकी जो सूची है वो कौन सी है मेरे यार मेरे दोस्त, ये आपको बताना है। अगर मैं आपको बताऊं, एक बार इसे लाइक और शेयर कर दे जल्दी से, और कमेंट करना कि अंत में 25 पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा, आपका पेपर प्रैक्टिस सेट कैसा होता है। तो आप कहोगे 12वीं मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूं कि अगले क्वेश्चन पे चलें, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। यानी वैदिक गणित है मेरे भाई मेरे बच्चे, उसका महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, ये हमसे पूछता है। अगर ये क्वेश्चन आप सपोज मानो आज आपका पेपर चल रहा है आपके सामने, तो बताना कि आप जीके में कितना कर पा रहे हो। क्योंकि बहुत जल्दी सितंबर में पेपर होगा, तो आपको कुछ तो तैयारी चाहिए ना। तो आप सभी क्या कहोगे, सुलभ सूत्र। यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर बच्चे सी बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूं अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो मेरे भाई आप सभी कहोगे मुस्कुराते बुद्ध, यानी स्माइल। मुस्कुराने का मतलब स्माइल। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपके चेहरे पे जो स्माइल होगी वो देखने लायक होगी, वो खुशी के आंसू आपकी आंखों में आएंगे। ये बात आपको याद रखना है, और वो दिलवा सकता है आपको ऑल एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल। तो क्या कहता है मुस्कुराते बुद्ध, किसके लिए कोड नाम था, ये बताना आपको। यहाँ से आप उत्तर क्या दोगे मेरे दोस्त। तो आप सभी कहोगे कि भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण। यानी जब 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार में ये हुआ था पोखरण, जो कि आपको पता है राजस्थान के अंदर हो जाता है। राजस्थान के अंदर मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर जिले के अंदर। हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना था। जो आपको शिक्षा मिलती है ना, जो आपको पढ़ने का अधिकार है ना, वो ये कह रहा है कि भाई मौलिक अधिकार ये कब बना था हमारा। तो इसके बारे में हम सभी क्या कहें मेरे भाई कि हमारा उत्तर एकदम सही हो जाए। तो मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, आप सभी कहोगे कि सर जी ये तो अप्रैल 2010 के अंदर हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और इसके साथ मेरे दोस्त मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्लास का टाइम है रोजाना 11 बजे आपकी क्लास आती है। ये आपको ध्यान रखना है, 11 बजते ही क्लास आ जाती है, और 11:15 से 17 तक क्लास खत्म हो जाती है। मात्र 17 मिनट देकर आप अपना सिलेक्शन तय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, बोरी वन जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। बोरी वन जीव अभ्यारण्य है वो कौन से प्रदेश के अंदर है मेरे यार मेरे दोस्त। आप सभी कहोगे कि सर मध्य प्रदेश के अंदर, और इसकी राजधानी पूछे अगर मध्य प्रदेश की, तो आप सभी कहोगे कि सर जी ये तो भोपाल होती है। क्या होती है, भोपाल। ये आपको ध्यान रखना है, भोपाल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, किस वर्ग में कोशिका, यानी कोशिका की अगर बात चल रही है बताओ, तो आप क्या कहोगे यहाँ से, यूकेरियोटी जीवधारी शामिल हैं। तो यहाँ से मेरे बच्चे, अगर कोई बच्चा इसका उत्तर मेरे को कमेंट करके बताएगा, बिल्कुल बताएंगे सारे बच्चे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। हाल ही में हुए पुरुष यानी इंडियन प्रीमियर लीग जो कि फाइनल, आपको पता है इसकी बात चल रही है आईपीएल की। किसकी, यहाँ पर आईपीएल की बात चल रही है। मुकाबले में कोलकाता, जिसे हम कहते हैं केकेआर के, ध्यान रखना है कोलकाता को क्या कहते हैं, केकेआर। किसने विकेट टीम से सनराइजर हैदराबाद, यानी जिसे आप कहते हो एचआरएच की टीम को 8 विकेट से हराकर आईपीएल 2024 का खिताब जीता था। कितनी बार, तो आपको पता है ना कि कोलकाता ने तीसरी बार जीता है आईपीएल का। आईपीएल का जो मुकाबला था, सनराइजर यानी कोलकाता ने कितनी बार, तीसरी बार। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, तीसरी बार ये खिताब अपने नाम कर चुकी है। अब देखो अगला क्वेश्चन, आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची में आती हैं। यानी इसका कहने का मतलब है आर्थिक होती है और सामाजिक जो सूचना होती है वो कौन सी या किस सूची में आ जाती है, ये बताना है।
तो ये आती है समवर्ती सूची मेरे स्टूडेंट, ये सभी किस में आती है? समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? मेरे दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता थी जो आप कहते हो, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आज की आखिरकार कोई चीज़ होती है, जैसे आपकी कोई एक विशेषता होगी, उसी प्रकार इसकी क्या विशेषता थी? हम कहेंगे ईंटे के बने भवन, यानी यहाँ पर जो भवन थे वो किसके थे? ईंटों से बने हुए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की या महापुरुष की हम बात कह सकते हैं, जो कि हमारे भारत के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति। मेरे दोस्त, राष्ट्रपति थे, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। उनका जन्म पूछ रहे हैं कब हुआ था? तो मेरे दोस्त आप कहोगे कि 1884 में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। उनका जो राज्य से संबंध थे ये बिहार से थे। कहाँ से थे? बिहार राज्य से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन देखो, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? तो मैं बता दूं, ऋग्वेद में टोटल मंडल 10 है। कितने मंडल हैं ऋग्वेद के अंदर? टोटल मंडल ही 10 हैं, और इसने शूद्र की बात कही है, तो हम कहेंगे 10वें मंडल में। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे यहाँ से डी बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर, इसका उत्तर दो। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी स्थापना कौन से वर्ष के अंदर हुई? क्या कोई बच्चा, कोई दोस्त, कोई यार इसका उत्तर दे सकता है या नहीं दे सकता है? ये आपको बताना है। तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों ना दे सकते हैं, मेहनत करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर 1945, जो बच्चा सी देगा वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन हुआ था वो कौन से स्थान पर हुआ था? ये चीज़ आपसे पूछी गई है। अगर ये चीज़ आपसे पूछी गई है मेरे दोस्त, तो आप सभी का उत्तर यहाँ पर क्या है? बांकीपुर। बांकीपुर, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो डी देगा वो यहाँ से बिल्कुल सही। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? यानी प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी की यहाँ बात हो रही है, तो हमको उत्तर देने का फर्ज सबसे पहले हमारा यहाँ पर बन जाता है। अगर यहाँ पर हमारा फर्ज बनता है मेरे दोस्त, तो आप सभी क्या कहोगे? आप सभी कहोगे सर सानिया मिर्ज़ा की बात होगी यहाँ पर। तो यहाँ से मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर अगर जो सी देगा, सॉरी बी देगा, वो बिल्कुल सही है। सानिया मिर्ज़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था। यानी जो ब्रिटेन के जो संवैधानिक जो प्रयोग में सबसे कम समय तक जो भारत में चला था वो कौन सा था? तो आप सभी कहोगे 1919 का गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट। यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो बच्चा यहाँ पर डी देगा वो बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो पुलित्जर जो पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको बताना है। आजकल आप जिस बात कर रहे हो उस क्षेत्र की कोई वक़्त नहीं है, यानी उसकी कोई इज्जत नहीं रही है, ऐसी हो चुकी। अब इसमें गिने चुने लोगों को इज्जत दी जाती है। इसके अंदर गिने चुने लोगों को इज्जत दी जाती है, क्योंकि बाकी सब क्या है, चापलूसी करते हैं। तो आप कहोगे पत्रकारिता के संबंध में ऑप्शन नंबर बच्चे बी बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूँ अगले क्वेश्चन का उत्तर दो, 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? जो बरेली में विद्रोह हुआ था यानी क्रांति, इसे बोलते हैं क्रांति। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, क्रांति कहेंगे उसे। तो क्रांति का जो नेता था वो कौन था? अब आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? तो यहाँ से मेरे बच्चे आप सभी कहोगे क्या होगा? खान बहादुर। यानी जो नेता था खान बहादुर। जब आज़ादी की बात आई थी तो सभी साथ में थे, आज़ादी के बाद सभी अलग अलग हो गए, और जो बांटने वाले हैं वो सबसे बड़े दुश्मन हैं अपने देश के। क्वेश्चन हमें कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में नव नित्यम सरकारी भाषा कौन सी है, ये बताना है। तो सरकारी भाषा आपसे पूछी है संयुक्त राष्ट्र संघ की, या हमारे देश की नहीं पूछी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर यह बात हो रही है। अब आपका उत्तर यहाँ से क्या आएगा? जैसे कि रूसी आप कह सकते हो, अरबी है, चीनी है,
स्पेनी हैं। तो यहाँ से बच्चा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, किस टेनिस खिलाड़ी ने, देखो टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। बताओ किसने जीता है? तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? अलकराज। यानी मेरे दोस्त यहाँ से जो बच्चा ऑप्शन दे रहा है कौन सा? ABCD। तो आप कहोगे कार्लोस अलकराज। ऑप्शन नंबर बच्चे डी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य किस बैंक का है? विदेशी मुद्रा संबंधित जो कार्य होता है वो कौन से बैंक का है, ये हमको बताना है। आपका यहाँ से उत्तर क्या रहेगा? जल्दी से बताइए। तो अपतटीय बैंक का, ठीक है। जो अपतटीय बैंकिंग होता है ना, बैंक, उसका काम रहता है विदेशी मुद्रा के संबंधित कार्य। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पर। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, वो कौन सी तारीख है वो आपको बतानी है। यानी मेरे भाई वो डेट कौन सी है? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? मैं कह दूँ अगर कि मेरे भाई यहाँ से उत्तर आप देते हो ऑप्शन नंबर डी, यानी 24 अप्रैल, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी जायद फसल का उदाहरण है? इनमें से ऐसी कौन सी है जो जायद फसल का उदाहरण है? तो आपका क्या रहेगा? जैसे कपास, गेहूं, सरसों और तरबूज। बताओ, जायद पूछा इसने, खरीफ और रबी की फसल आपसे नहीं पूछा है, ये बात ध्यान रखना है। जायद पूछा है, खरीफ और रबी नहीं पूछा है इसने। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे तरबूज। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर डी जो देगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 8 मई को दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? ये बताना है, दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है, वो कौन सा रोग है? तो हम क्या कहेंगे? थैलेसीमिया। यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो बच्चा बी देगा वो यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? यानी बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कहाँ पर कही थी कि क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध यानी मेरा अधिकार है और इसको लेकर ही मैं दम लूंगा। तो ये बात कही थी लखनऊ अधिवेशन 1916। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो डी देगा वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ लेखक का प्रसिद्ध किया है? लेखन का जो प्रसिद्ध किया है, तो आपका यहाँ से क्या रहेगा? ये बताना है मेरे दोस्त। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो बात हो रही है वो होगी सन्यासी विद्रोह। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो डी देगा वो बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। बताओ आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? लाइक शेयर कमेंट किया ना किया? अच्छी बातें, मिलेंगे कल इसी समय एक और क्लास के साथ। आज की क्लास से लेते हैं अलविदा। सभी को जय हिंद।